बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। साकिब याद खान इज़ हेयर, योर मैथ्स टीचर। जी, तो हम लोग बात कर रहे हैं आज चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 8 और एक्सरसाइज हमारी आज नई शुरू हो रही है 1.4। तो 1.4 में सबसे पहले हमारा रिज़ल्ट है, वो रिज़ल्ट ये है, कहता है कि आपने फाइंड करना है, फाइंड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। कहते हैं आपने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है ये मालूम करना है। अच्छा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को ध्यान से सुनिएगा, जैसे मैं ये सॉल्व करूंगा वैसे ही मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को सारा सॉल्व करना है। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब ये आ जाएगा, यूनिटी की क्यूब रूट, ये हमने कैलकुलेट करना है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मैं कहता हूँ ये x के बराबर है। चलें, अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 1/3 इधर आएगा, 3 बन जाएगा पावर में, 1 इधर ले आए, 1 को लिख सकते हैं 1 का क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र, x माइनस 1 अलहदा 0, एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 अलहदा 0, x इज इक्वल टू 1 हो गया। ये आ गया a b एंड c। चले, इसके ऊपर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a, ये a की वैल्यू 1 डाल दी, तो -1 प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 आ गया, -1 प्लस ये माइनस को ख़त्म करेंगे तो बाहर आयोटा आ जाएगा। देखें 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2, -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। ये क्या बना, ओमेगा होता है, इसको ओमेगा का नाम देते हैं, ये मैंने साइड पर नोट भी किया हुआ है। ये क्या होता है, ये ओमेगा का स्क्वायर होता है, और इसको याद भी रखिएगा कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू इसी के बराबर होती है। इसी के आगे एक और हमारा रिजल्ट है, वो कहते हैं प्रूव दैट सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ओके, लेफ्ट हैंड साइड हम उठाते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू डालें, -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। एलसीएम ले लें, 2 ऊपर आ गया, ये आ जाएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, ये इससे गया, ये 2 आ गया, -1 माइनस 2 आ गया, 0 ओवर 2 किसके बराबर आ गया, 0। ये हमने 2 रिजल्ट प्रूव कर लिए कि जी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, 0 के इक्वल होता है। और एक रिजल्ट हमने ये प्रूव किया कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो क्या होता है, वो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। एक और रिजल्ट है, कहता है प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1। प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल साबित करें। ओके, आप उठा लें लेफ्ट हैंड साइड, 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस √3 आयोटा ओवर 2। ऊपर वालों का ऊपर प्रोडक्ट लें, -√3 आयोटा, 2 का 2 के साथ प्रोडक्ट लें 4। देखिए ऊपर a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a का स्क्वायर √3 आयोटा का स्क्वायर ओवर 4। 1 ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास, ये प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा। अच्छा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, इस माइनस को प्लस कर देगा, √3 का स्क्वायर 3 होता है ओवर 4, तो 4/4 किसके बराबर आया, 1। ये रिजल्ट भी मैंने सेव कर लिया कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किसके बराबर होता है, 1 के इक्वल होता है। चलिए अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। हमारी एक्सरसाइज में हमें कहता क्या है, कहता है आपने क्यूब रूट कैलकुलेट करने। पहले नंबर पे क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 8 का क्यूब रूट निकालें, तो मतलब 8 की पावर 1/3 निकालना है। 3 इधर लाएं, 8 इधर लाएं, 8 को मैं लिख दूं 2 का क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, x माइनस 2 अलहदा 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 अलहदा 0। x की वैल्यू क्या आ गई, 2,
ए क्या है 1, बी क्या है 2, सी क्या है 4। तो x2 आ गया, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 12 ओवर 2। 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3, माइनस की जगह आयोटा, माइनस 2 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 2 कॉमन ले लें, माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। बच्चों अलग अलग लिखें, माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2 अलहदा, माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2 अलहदा। तो x का आंसर आ गया, एक आ गया 2, ये क्या आएगा 2 ओमेगा, और ये क्या है 2 ओमेगा का स्क्वायर। बात समझ आ गई? अब हम आ रहे हैं, अब हमें कहता है -8 का क्यूब रूट निकालना है। ओके, ये देखिए -8 का क्यूब रूट निकालना है तो x जगह -8 डाल दें, -8 ये इधर आएगा +8 हो जाएगा, एक्स क्यूब, देखो ना जितना काम कर सकते हैं वो इसी पे कर लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब, फार्मूला क्या होता है x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 होता है, ये x प्लस 2 और ये क्या आ गया माइनस आ गया, +2 उधर भेजेंगे तो -2 हो जाएगा, -2 हो गया। यहाँ पे ये क्या चीज़ मौजूद है, ये a आपका 1 है, b आपका -2 है, c आपका 4 है। तो जब यहाँ पुट करेंगे फार्मूले में तो यहाँ आ जाएगा -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2, ये +2 ये +2 और ये प्लस चलता आ रहा है। जी बेटा, यहाँ पे आवा के हमने एक एक्स्ट्रा काम करना है, वो क्या करना है, देखें ये -2 एक आंसर आया हुआ है। ये बताएं इधर तो ओमेगा की कीमत के लिए यहाँ -1 होना चाहिए और यहाँ भी -1 होना चाहिए, नहीं है माइनस, एक काम करो आप बाहर माइनस से मल्टीप्लाई करो, अंदर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इसको बाहर माइनस से मल्टीप्लाई करो, अंदर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, बन गए ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। ये -2 आ गया, ये क्या है -2, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है, ये क्या है ये ओमेगा की वैल्यू है। आपने -8 का क्यूब रूट कैलकुलेट कर लिया, समझ आ गई? अब हम क्या करते हैं, क्यूब रूट निकालते हैं -27 का, -27 64 का कर लेंगे, -27 यहाँ लिखेंगे, -27 की पावर 1/3, 3 इधर लाएंगे, -27 इधर आएगा +27, 27 को आप लिखेंगे 3 का क्यूब, 3 का क्यूब a क्यूब प्लस 3 क्यूब क्या होता है, a प्लस 3 इंटू a स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3x प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप कर लीजिएगा। मैं इसमें सॉल्व करने जा रहा हूँ -125 वाले को। -125 को कैसे सॉल्व करना है, कोई नई बात नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने इसको अभी सॉल्व किया है। तो -125 का क्यूब रूट निकालना है, मैंने x का नाम दे दिया, 3 इधर लाएं, x क्यूब -125 इसको इधर लाएं, प्लस 125 किसके इक्वल हो गया 0। अब 125 5 की पावर 3 होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है, a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये अलहदा 0, -5x प्लस 25 ये अलहदा 0, x की वैल्यू -5 आ गई, a आपका 1 है, b -5 है और c आपका कितना है 25 है। तो वैल्यूज को पुट करें, x इज इक्वल टू -5 क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूले में -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 इंटू a, वैल्यूज डाल दी। अब 5 प्लस माइनस -75 ओवर 2, 5 प्लस माइनस 75 होता है 25 इंटू 3, माइनस की जगह आयोटा ओवर 2, 5 प्लस माइनस 5 बाहर आ गया 25 का अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2, x आ गया -5 कोमा, ये देखिए 5 कॉमन, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2, -5 5 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2 अलहदा, 5 1 माइनस प्लस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2 अलहदा।
देखिए मैंने यहाँ ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर डालना है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर डालने के लिए यहाँ -1 का होना ज़रूरी है, तो -1 यहाँ पे नहीं है। तो आप एक काम करें, बाहर माइनस से मल्टीप्लाई करें, अंदर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। बाहर माइनस से मल्टीप्लाई करें, अंदर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। तो -5 ओमेगा -5 ओमेगा का स्क्वायर साबित हो गया। ये हमने 125 माइनस के क्यूब रूट निकाल लिए। अब देखें, अब हमें कहता है आपने फोर्थ रूट कैलकुलेट करने हैं और साथ उसने कहा है कि आपने साबित करना है जो फोर्थ रूट का सम है उस सम को भी हमने 0 के बराबर साबित करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है 16 का फोर्थ रूट निकालना है, तो मतलब 16 की पावर 1/4 निकालना है। 4 इधर लाओ, x4 इज इक्वल टू 16 इधर लाओ, आसान सा सवाल है ये, -16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, तोड़ो इसको, a² माइनस b², ये देखें, और साथ में x² प्लस 2 का स्क्वायर, दरमियान में माइनस है, मजीद तोड़ो, x -2 x प्लस 2 x² प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको मजीद तोड़ो, अलहदा लिखो, ये अलहदा 0, x प्लस 2 अलहदा 0, x² प्लस 4 अलहदा 0। तो x की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू -2 आ गई और x² -4 आ गया। 2 -2 स्क्वायर उड़ाए, प्लस -2 आयोटा आ गया, तो x के 4 आंसर आ गए। एक आंसर ये हो गया। फिर उसने कहा आपने इनका सम निकालना है। सम का मतलब है 2 में -2 प्लस 2 आयोटा -2 आयोटा ऐड करें, तो बच्चों ये सारे कैंसिल हो गए, रिजल्ट किसके बराबर आ गया? 0। हमने साबित कर दिया कि फोर्थ रूट का जो सम है वो किसके इक्वल है? वो 0 के इक्वल है। चले तो 81 वाला आप कर लीजिएगा। 81 जो है 3⁴ होता है। 625 वाला मैं कर देता हूं। जी 625 का फोर्थ रूट निकालना है। 4 इधर लाओ, 625 इधर लाओ, मैं इसको लिख सकता हूं 5⁴। तोड़ें दो हिस्सों में, x² -5 का स्क्वायर, x² प्लस 5 का स्क्वायर, x -5 x प्लस 5 x² प्लस 25 हो गया, x -5 अलहदा 0 x प्लस 5 अलहदा 0 x² प्लस 25 अलहदा 0। तो x की वैल्यू 5 आ गई, -5 आ गई, x² -25 आ गया, 5 है -5 है प्लस -5 आयोटा, आंसर आ गए 5 आ गया, -5 आ गया और प्लस -5 आयोटा आ गया। हमने सम लेना है तो 5 में ऐड करें -5 आयोटा -5 आयोटा, तो इन सब का सम किसके बराबर आ रहा है? 0 के इक्वल आ गया। समझ आ गई? ये हमने फोर्थ रूट निकाल ली है। नेक्स्ट आ जाए, आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में एक चीज़ आपको बता दूं, उसने क्या है, आपने साबित करना है 1 + ओमेगा की पावर n ओमेगा की पावर 2 n 3 के बराबर है, वेयर n इज अ मल्टीपल ऑफ 3। n मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब यह है कि n की जो वैल्यू है वो 3 पे डिवाइड हो रही है। तो n की वैल्यू 3 पे डिवाइड हो रही है, तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 इनमें से कोई होगी, 3 पे डिवाइड हो रही है। अच्छा, इसकी जनरल टर्म में लिख सकता हूँ, इनको जनरल टर्म में लिखना चाहूँ तो 3k लिख सकता हूँ मैं। आप 3k लिख लें, 3a लिख लें, 3b लिख लें, इनका मतलब एक ही है। ज़रा आप k की जगह वैल्यूज़ डालें, k को 1 डालें 3 बनता है, k को 2 डालें 6 बनता है, k को 3 डालें 9 बनता है। k को आप जो मर्जी पुट करें, इंटीजर वैल्यू जो मर्जी पुट करें, आपका आंसर जो आएगा वो 3 पे डिवाइड होगा। तो मेरा जो अगला सवाल है वो कुछ इसी किस्म का है। हमें क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है 1 + ओमेगा की पावर n ओमेगा की पावर 2n किसके बराबर साबित करना है? 3 के बराबर साबित करना है। और साथ उस समय ये कहा है कि वेयर n इज अ मल्टीपल ऑफ 3, n 3 का मल्टीपल है, तो n 3 का मल्टीपल है तो लेट कर लें n 3k के बराबर है। अभी आपको बताया ना कि 3k क्यों होगा। अच्छा, जहाँ जहाँ n है वहाँ 3k डाल दें, n की जगह 3k डाल दें, 2n की जगह 3k डाल दें। 1 + ओमेगा 3k
ये ओमेगा 6k हो गया। अच्छा मैं इसको ऐसे लिख दूं ओमेगा क्यूब की पावर के ओमेगा 6 की पावर के, एक ही बात है। आपको बताया था कि ओमेगा की हर वो पावर जो 3 पे डिवाइड होती है आप उसकी जगह 1 लिख देंगे। ये देखें ओमेगा की पावर 3 है, 3 पे डिवाइड होता है, आप इस सारे की जगह 1 लिख देंगे। ओमेगा की पावर 6 3 पे डिवाइड होता है, इसकी जगह 1 लिख देंगे। अच्छा 1 की पावर जो मर्जी हो 1 होता है, ये 1 की पावर के क्या है 1 होता है। तो 1 + 1 + 1 कितना हुआ, ऐड हो गया 3 के बराबर आ गया। तो ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई, लेफ्ट हैंड साइड आपने उठाई और राइट हैंड साइड आपका रिक्वायर्ड आंसर है। समझ आ गई? ये एक छोटा सा आसान सा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। 4 में कहता है -1 + -√3 / 2 की पावर 7 -1 - -√3 / 2 की पावर 7, इसे कहता है एवेलुएट करें। बेटा जी -1 इसको मैं लिख दूं √3 आयोटा / 2, -1 - √3 आयोटा / 2, ये क्या है ओमेगा, ये क्या है ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 7 ओमेगा 14 हो गया। ओमेगा 7 के 2 टुकड़े करें, एक टुकड़ा ऐसा जो 3 पे डिवाइड होता हो। तो ओमेगा 7 को मैंने लिखा ओमेगा 6 × ओमेगा, ओमेगा 14 को मैंने लिखा ओमेगा 12 × ओमेगा स्क्वायर। अब जरा देखो ओमेगा 6 1 होता है, ओमेगा 12 1 होता है, ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है? आपके पास वो रिजल्ट लिखा हुआ है 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा -1, तो यहां -1 डाल दें। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। समझ आ गई बच्चों? चलें अब हम आते हैं इसी का सेकंड पार्ट। इसके सेकंड पार्ट में हमें कहता है -1 + -√3⁵, -1 - -√3⁵, कहते हैं इसे एवेलुएट करें। बेटा जी √3 आयोटा आ गया, √3 आयोटा आ गया। एक बात बताएं ओमेगा किसके बराबर है? 2 इधर लाओ, -1 + √3 आयोटा की कीमत निकल आई 2 ओमेगा। इसी तरह ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है? 2 इधर लाओ, ये माइनस है, 2 इधर लाओ, 2 ओमेगा स्क्वायर -1 - √3 आयोटा। लो जी इसकी जगह ये कीमत डाल दें 2 ओमेगा, इसकी जगह ये कीमत डाल दें 2 ओमेगा स्क्वायर, बाहर पावर क्या है 5, 2 की पावर 5 बाहर निकाल दें, ओमेगा के पावर 5 2 पे आएगा, 5 इस 2 पे जाएगा तो ओमेगा 10 बन जाएगा। 2 की पावर 5 32 होता है, कॉमन ले लें, ओमेगा 5 ओमेगा 10 बच गया। तो ओमेगा 5 को आप क्या लिखेंगे जी बच्चों? ओमेगा 5 के आप करें 2 टुकड़े, 32 ओमेगा क्यूब × ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 10 के 2 टुकड़े करें, ओमेगा 9 × ओमेगा 32 ओमेगा क्यूब 1 होता है, ओमेगा स्क्वायर बच गया, ओमेगा 9 1 होता है, ओमेगा बच गया। आपको पता है ओमेगा स्क्वायर + ओमेगा क्या होता है? निकालो यहां से कीमत, ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर 1 उधर भेज दें तो -1 के इक्वल होता है। तो रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आपका आ गया -32। बात समझ आ गई? चलें अब हम आते हैं अपने लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में देखें हमें कहता क्या है, मिटा दूं। चलें 5 को सॉल्व करते हैं। 5 में कहते हैं 1 - ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, 1 - ओमेगा स्क्वायर + ओमेगा 4, 1 - ओमेगा 4 + ओमेगा 8, 1 - ओमेगा 8, ओमेगा 16, 2n फैक्टर्स हैं और आपने इसको साबित करना है 2 की पावर 2n के बराबर है। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठा ली, 2⁻2n के बराबर साबित करते हैं। ओके सबसे पहले आप बेटा जो ओमेगा की बड़ी बड़ी पावर्स हैं उनको जरा सॉल्व करो। ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 4 को मैं लिख सकता हूं ओमेगा क्यूब × ओमेगा, ओमेगा 4 ओमेगा क्यूब × ओमेगा, ओमेगा 6 × ओमेगा स्क्वायर,
ओमेगा 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 15 इंटू ओमेगा 2n फैक्टर्स। अब ओमेगा की जो पावर 3 पे डिवाइड हो रही है उनकी जगह आप 1 लिख दो। 1 माइनस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा बन गया, ये ओमेगा बन गया, ये ओमेगा स्क्वायर बन गया, ये ओमेगा स्क्वायर बन गया, ये ओमेगा बन गया, 2n फैक्टर्स। अगला काम क्या कर रहे हैं, आप तरतीब दें, जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं उनको इकट्ठा करें, प्लस वाली 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, दूसरे दोनों में माइनस वाले को एंड में लिख दें, ये माइनस वाली रकम एंड में लिखें, माइनस को एंड में लिखें, माइनस को एंड में लिखें, ये क्या आ गया, 2n फैक्टर्स आ गया। अब हमें पता है, क्या पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल होता है। यहां से आप 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकाल लें, यहां से आप 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें। ये दो वैल्यूज निकालें क्योंकि ये दोनों के दोनों वैल्यूज हमारे काम आएंगी। देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आपको नजर आ रहा है, इसकी जगह पुट करें माइनस ओमेगा पहले से पड़ा हुआ है, माइनस ओमेगा स्क्वायर पहले से पड़ा हुआ है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू क्या आ गया, 2n फैक्टर्स आ गए। इनको बेटा जी ऐड कर लें, इन दोनों को ऐड करें, -2 ओमेगा स्क्वायर, -2 ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 2n फैक्टर्स। अच्छा बेटा 2n फैक्टर्स का क्या मतलब है, 2n फैक्टर्स का मतलब यह है कि ये सारी की सारी वैल्यूज 2n टाइम मल्टीप्लाई हो रही है। जरा आपको एक चीज मैं बताता हूं, -2 अगर 2 दफा मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आप पावर 2 लिखेंगे, -2 3 दफा मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आप -2 की पावर 3 लिखेंगे। मतलब जितनी दफा मल्टीप्लाई हो रहा है वो तादाद पावर में आ जाती है। अगर मैं लिखूं -2 n टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पावर किस में आ जाएगी, n कहाँ आ जाएगा, पावर में आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं -2 2n टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 2n टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या होगा, ये 2n -2 की पावर में आ जाएगा। कुछ इसी किस्म का काम हम यहां पे कर रहे हैं। देखो -2 1, -2 2, -2 3, -2 4, डॉट में चलते 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 कितनी दफा है, 2n टाइम। तो मैं इसको लिख सकता हूं, -2 2n टाइम है तो -2 की पावर 2n 1। अच्छा फिर अब -2 तो यहां से हमने हटा लिए, बाकी क्या बच गया, ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू ये 2n फैक्टर्स है। अब देखिए एक और काम करते हैं, -2 की पावर 2n, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 1, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 1, और ये सारे के सारे क्या बन गए, 1 बन गए। तो 1 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं n टाइम, बल्कि आपको एक काम और करता हूं, आपको और आसान कर देता हूं, इन दोनों का प्रोडक्ट लें ओमेगा क्यूब, इन दोनों का प्रोडक्ट लें ओमेगा क्यूब, कितने फैक्टर बन गए, n। ये क्या बात हुई, अब ये 2n फैक्टर से अब ये n बन गए। तो हाँ ठीक है ना, 2n से n कैसे बने हैं, देखिए आपके पास 1 2 3 4 5 6, आपके पास कितनी वैल्यूज हैं, 6 वैल्यूज हैं। इन 6 वैल्यूज को जब आप दो को इकट्ठा करेंगे तो कितनी बन जाएंगी, 3 बन जाएंगी, 6 का हाफ हो जाएगा। इसी तरह आपके पास ये 2n फैक्टर लिखे हुए थे, मैंने दो को इकट्ठा कर दिया, जब दो को इकट्ठा कर दिया है तो 2n का हाफ n फैक्टर बन जाएंगे। अच्छा n फैक्टर बनेंगे तो ये एक काम करें, -1 की पावर 2n अलहदा कर लें, 2 की पावर 2n अलहदा कर लें, ये ओमेगा क्यूब सारे क्या बन गए, 1 बन गए। तो -1 की पावर 2n क्या होता है, 2n एक इवन नंबर है। कैसे, n को 0 रखें, n को 1 रखें 2 आता है, n को 2 रखें 4 आता है, n को 3 रखें 6 आता है। तो -1 की ये पावर इवन है, जब -1 की पावर इवन हो तो माइनस खत्म हो जाता है, +1 बन जाता है, और साथ क्या पड़ा हुआ है, 2 की पावर 2n पड़ा हुआ है। लो बच्चों, आपने साबित कर दिया कि ये जो इक्वेशन दी हुई थी इसका प्रोडक्ट आपने साबित करना था 2 रेज़ पावर 2n के बराबर है, और वो हमने साबित कर दिया।
ये बेटा इसको मैंने थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस किया ताकि छोटी छोटी चीज़ आपको समझ आ जाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।